हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज और मैं जा रहा हूँ बकरियों को लेके ग्रेजिंग कराने के लिए जंगल में। तो दोस्तों आज और बकरी पालन के बारे में और कुछ नई जानकारी लेते हैं, आगे और बात करेंगे दोस्तों जंगल में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बकरियाँ मेरे पीछे पीछे आ रही देख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जंगल में जाके बात करते हैं। तो चलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो बकरियाँ मेरे पीछे आ रही है। ले आओ ले, मैंने ट्रेन कर रखा है इनको दोस्तों। घर से निकल के थोड़ा आगे भेज देते हैं, उसके बाद पीछे पीछे आती रहती है जंगल में। तो इनको पीछे पीछे भगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये साथ साथ में रहती है हमेशा। तो मैंने इनको क्या है डेली कुछ नया नया जंगल में पत्तियां खिला खिला के इनको बेर वगैरह पार के या फिर खेजड़ी वगैरह कुछ भी गिरा के इनको मैंने ट्रेंड कर दिया है। तो आज मेरी एक बकरी की तबीयत ख़राब हो गई दोस्तों। अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश जस्ट आई है दोस्तों। तो अभी एक 10-15 दिन हुए बारिश आई है। तो बारिश में क्या होता है दोस्तों, बकरियां जब हरा घास खाती है, जो हरा घास नई नई पत्तियां जो बारिश की वजह से उगती है दोस्तों, नई नई पत्तियां दोस्तों, तो उसको खाने से क्या बकरियों में दस्त लगने की बीमारी होती है। तो मेरी 10 बकरियों में से एक बकरी की बीमारी हुई है दस्त लगने की दोस्तों। तो वो मैं अभी इनको कहते हैं कि बेर का पत्तियां होती है वो खिलाने से दस्त सही हो जाती है। तो उसकी तबीयत तो वैसे सही है, खाली दस्त लग रही है दोस्तों। तो उसका मल पतला आता है। तो उसको मैं बेर की पत्तियां खिला के और घर पे जाके फिर चाय पत्ती दे के इसको मैं सही करूँगा दोस्तों। तो ले चलता हूँ अभी इनको, बेर की पत्तियां भी खिलाता हूँ जंगल में ले जाके। तो इस बकरी की मेरी दस्त लग गई है, देख सकते हो। ये दिख रही होगी आपको पीछे से, पतला मल कर रही है दोस्तों ये। तो अभी 2 दिन हुए इसको दस्त लगी है। तो अभी मैं नहीं लेके आया हूँ दोस्तों इसको, और एक छोटी सी बकरी और है, दोनों को साथ में लेके आया था मैं। एक तो ये बकरी लेके आया हूँ और एक दोस्तों ये आ रही है जो पीछे, ये वाली, ये अगली साइड जो नीचे इसको मार रही है वो आगे भाग रही है वो वाली, वो और ये दोनों नई लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये क्या थोड़ा नई भी है यहाँ पे, अभी इसको 1 महीना भर ही हुआ है मेरे यहाँ पे आई है। तो इसको दस्त लग गई है दोस्तों। तो ये इसका शरीर भी दुबला है थोड़ा, तो इसको इलाज करना है अभी। वैसे तो सही है दोस्तों, बीमार तो बिल्कुल भी नहीं है, खाली दस्त लगी है। तो वो सही करने के लिए मेरे को बेर के पत्ते और चाय पत्ती वगैरह का खिला के मैं इसको सही कर दूंगा। तो सारी बकरियां अभी ग्रेजिंग कर रही है, देख सकते हो। मेरा साथ साथ ही रहती है बकरियां दोस्तों, मैंने पूरी ट्रेन कर रखी है इनको। अभी ले चलता हूं दोस्तों और आगे में जहाँ बेर का पेड़ हुआ वहाँ पे 1-2 डाल इनको खिलाऊंगा। बाकी दोस्तों जंगल में सारा हरा भरा हो गया है, तो मेरे को इनको घर से कुछ भी नहीं खिलाना पड़ता। और पेड़ भी मैं नहीं गिराऊंगा अभी जंगल में दोस्तों, क्योंकि वैसे ही ग्रेजिंग के लिए बहुत सारी मात्रा में जंगल में बारिश आने की वजह से बहुत सारा इनका फीड आ गया है जंगल में खाने के लिए पत्तियाँ। तो पेड़ का नुकसान अभी नहीं करना है दोस्तों, फिर बारिश के बाद में पेड़ को काटेंगे। खाली अभी इनको खाली बेर खिलाना है मेरे को, वो बेर खिलाऊंगा मैं। तो दोस्तों जंगल में नई घास उगती है जो बारिश की वजह से बहुत उगती है, देख सकते हो। ये खा रही है बकरी, ये भी घास ही है, बारिश की वजह से उगी है दोस्तों। तो ऐसी नई पत्तियां खाती है बकरियां। तो ये इनको क्या दोस्तों मुलायम होती है, अभी नई उगी है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा मात्रा में खा लेती है, उस वजह से दस्त लगी है इस बकरी को मेरे ख्याल से। तो अभी ये ज़्यादा खा गई होगी। वैसे इसको रेगुलर नहीं चल रही है, खाली ये जब शाम सुबह मल करती है तभी जाके इसको वो दस्त लगती है। बाकी पूरे दिन दस्त नहीं लगी है, नॉर्मल है, सही हो जाएगी दोस्तों वैसे। आराम से घास फूस खाती है दोस्तों। इनको, मेरी बकरियों को कोई दिक्कत ही नहीं होती, देख सकते हो। शरीर में भी हष्ट पुष्ट है। ये देसी बकरियां हैं मेरी दोस्तों। इनको मैं अलग से कोई फीड नहीं खिलाता हूँ, खाली दाना खिलाता हूँ और वैक्सीनेशन करता हूँ और फ्री ग्रेजिंग ही कराता हूँ, और कुछ नहीं देता हूँ दोस्तों इनको मैं। घर से दोस्तों 1 मूठ भर भी मैं इनको फीडिंग कुछ भी नहीं देता हूँ, खाली दाना देता हूँ बस। बाकी भूसा वगैरह तो कुछ डालता ही नहीं हूँ। सारा मेरी बकरियाँ जंगल की ग्रेजिंग पर ही डिपेंड है सारी। मेरा प्रॉफिट है वो प्योर सूखा ही है दोस्तों। मैं कुछ इनसे अलग से फीड लाके मैं कुछ नहीं खिलाता हूँ इनको। घास फूस मेरे को कुछ भी नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि मेरे जंगल मेरे यहाँ बहुत मात्रा में है। जंगल देख सकते हो आप, ये मेरे घर के पास में ही है दोस्तों। घर के चारों तरफ से जंगल ही जंगल है हमारे यहाँ दोस्तों।
देख सकते हो दोस्तों, आराम से घास फूस खाती है। मैं एक जगह बैठ जाता हूँ छाया में दोस्तों, और ये मेरे आसपास ही ग्रेजिंग करती रहती है। कहीं इनको दूर जाती नहीं है दोस्तों, डरती है दूर जाने से, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जो बकरियों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, मतलब खा जाते हैं बकरियों को मार के। तो उस वजह से बकरियाँ डरती है, मेरे आसपास ही रहती है। देख सकते हो मेरे पास में घूम रही है, मेरे पीछे घूम रही है, देख सकते हो। और बाकी बकरियाँ यहाँ पे चल रही है। खजूरी का पेड़ है जो मैंने पहले से पड़ा हुआ है दोस्तों, तो वो सूखा नहीं है, बारिश की वजह से और चल गया दोस्तों, उससे अटका हुआ था तो उसको खा रही है सारी बकरियां। तो दोस्तों देख सकते हो बकरियां मेरे पीछे पीछे आ रही है दोस्तों। एक बकरियों का मेरे से प्रेम हो गया है। बकरियां हमेशा मेरे साथ ही रहती है जंगल में, डेली ग्रेजिंग मैं कराता हूं दोस्तों। तो बकरियां क्या, जो भी ग्वाला होता है उसके साथ घुल मिल जाती है। जानवर भी दोस्तों इंसान की तरह प्रेमी होते हैं, तो वो बकरियों को मेरे से प्रेम हो गया लगता है। देख सकते हो मेरे पीछे आती रहती है, मैं जिधर भी जाऊंगा उधर मेरे पीछे आएगी। तो फाइनली दोस्तों मेरे को बेर का पेड़ भी मिल गया है, ये देख सकते हो, ये बेर का पेड़ है दोस्तों। तो ये थोड़ा मेरे को खिलाना है बकरियों को गिरा के, ताकि मेरी बकरी की दस्त भी सही हो जाएगी और बकरियां थोड़ा खाना भी हो जाएगा इनका। तो खाली ये एक पेड़ गिराऊंगा दोस्तों मैं बकरियों का, वो भी पूरा नहीं गिराऊंगा, ऊपर से डाल गिराऊंगा, खाली पत्तियां हैं वो खिला के इनके थोड़ी बीमारी है वो सही करूंगा। एक बकरी की जो मेरी दस्त लगी मैंने बताया, तो उसके लिए मेरे को ये थोड़ा सा बेर की पत्तियां खिलानी है इनको। तो चलिए दोस्तों मैं गिराता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस बेर के 2-4 डालियाँ गिराई दी है पत्तियाँ बकरियों को खाने के लिए। तो देख सकते हो खा रही है बकरियाँ अच्छे चाव से, जो दस्त लगी हुई है वो बकरी भी अच्छे चाव से खा रही है। इस बच्चे से आगे वाली है वो वाली है दोस्तों, देख सकते हो वो खा रही है। तो कुदरत का करिश्मा है दोस्तों, बेर के पत्ते से अगर सही हो जाती है बकरी की दस्त तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता था दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भाई जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में दवाइयाँ होती है, जड़ी बूटियाँ हैं ये बकरियों के लिए। तो जंगल में चल के दोस्तों अगर बेर के पत्ते खा के इसकी दस्त ठीक हो जाती है तो कुछ डॉक्टर को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों मेरे को। ताकि देख सकते हो आप, मैंने अगर आपके पास जानकारी हो कि इस पेड़ से क्या फ़ायदा होता है, आप नॉलेज ले ले तो धीरे धीरे दोस्तों तो हो सकता है आपको बीमारी में बहुत सारा फ़ायदा भी हो, आपको मेडिकल खर्च ना उठाना पड़े। तो मेरी बकरियां देख सकते हो अच्छे से खा रही है, और जिनको नहीं खाने का मन कर रहा वो दूसरी चीज़ें खा रही है, क्योंकि जंगल बहुत हरा भरा हो गया है दोस्तों बिल्कुल। तो ये लगभग खा गई दोस्तों, इन पत्तियों को भी देख सकते हो बिल्कुल। तो ये बकरा है दोस्तों मेरा। अब इसका वेट दोस्तों 10 से 15 किलो होगा, 15 किलो तक है लास्ट। तो अभी मेरे को और रखना है दोस्तों, इसको खस्सी भी कराना है, खस्सी कराया नहीं मैंने अभी। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ा मौसम सही हो जाए उसके बाद मैं इसको खस्सी कराऊंगा दोस्तों। देसी बकरे दोस्तों हमारे यहाँ जा 35 से 40 किलो तक चला जाता है देसी बकरा दोस्तों। तो ये कितना जाता है वेट करके मैं आपको बताऊंगा जब भी ये बनेगा, हष्टपुष्ट हो जाएगा। देख सकते हो इस बकरी की दस्त लगी तो ये खा भी रही है बकरी बेर के पत्ते अच्छे से। तो इसकी ये दस्त लगी है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों बकरी पालन में एक बात होती है कि जो नए नए फार्मर है, जो नए नए आए हैं बकरी पालन में, नए नए युवा लोग जिनको पता नहीं कि बकरी खरीदी कैसे जाती है और बेची कैसे जाती है दोस्तों, तो वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि बकरियों को खरीदने के लिए आपको, अगर आप जा रहे हो कहीं पे गुजरी लगी हुई है बकरियों की, जैसे मेरे आसपास दोस्तों बहुत सारे बाजार होते हैं छोटे बड़े, वहाँ पे बकरियों की गुजरी लगती है, मार्केट होता है हर संडे को हुआ, सोमवार को हुआ, हर अलग अलग मार्केट में दोस्तों बकरियों का मार्केट होता है। वहाँ पे बकरियाँ सेल होने के लिए आती, मंडी लगती है कहने का मतलब। तो वहाँ पे दोस्तों अगर आप मंडी में गए हो बकरी लेने के लिए, मंडी में आपको बकरियाँ सस्ती मिलती है दोस्तों। मंडी में तो सस्ती नहीं दोस्तों, महंगी मिलती है थोड़ी, बाकी गाँवों में और सस्ती मिलती है। तो पहले आप सीखोगे कहाँ पे सस्ती लेने के लिए बकरियाँ, पहले आप मंडी में जाओगे। मंडी में जाने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई बकरियाँ कैसे खरीदी जाती है और कैसे बेची जाती है। मंडी के जाने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि बहुत सारे जो बकरी खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं उनके आसपास खड़े रहना, आपको पूछना है पहले बकरियों के रेट पूछना। बहुत सारे किसान लोग आते हैं बेचते हैं बकरी पालन वाले, तो अलग अलग गांव से आते हैं दोस्तों, तो उनको पूछना भाई कितने में दे रहा है बकरी, तो वो रेट लगाएगा। और आपको सुनना है कि दूसरा कोई आएगा कसा ही आएगा, जैसे लगाएगा रेट, भाई इसकी क्या रेट है, बकरी की क्या रेट है, वो लगाएगा ऑटोमेटिक। 3000 की बकरी है, आपने 3000 लगा दिया, और जैसे ही बकरी खरीदने वाला जो कहने का मतलब एजेंट आता है बकरी खरीदने वाला दोस्तों, तो वो आके लगाता है उसके 2500 रुपये, ठीक है। अगर आपको बकरी वो जम गई है 3000 वाली,
जो आपने रेट लगाई है, और उसी बकरी के एजेंट ने आगे लगाई है 2500 रुपये। और जैसे आप उस बकरी को खरीदना है तो 2-3 ग्राहक लगने दे दोस्तों, कि उसका रेट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे वो 2500 से लेके डायरेक्ट 2200 पे भी आ सकती है, 2000 पे भी आ सकती है। लास्ट तक उसको देखना है, 1-2 घंटे वेट करना है दूसरी बकरी को, तब तक ट्राई मारना, फिर आके लास्ट में जाके वो कितने तक 2000 तक सेल कर देगा दोस्तों। और आपको लग रहा है हाँ बकरी सही है, तो वहाँ पे आप सीख भी जाओगे बकरी हाँ इतने रेट में ये मेरे को मिल रही है। वहाँ पे दोस्तों तोल पे नहीं बिकती बकरियाँ मंडी में, वहाँ पट्टी पे बिकती है। तो वहाँ पे देख के आपको मौके पे चौका मारना है कि भाई 2000 है तो बहुत कम कर दिया इसने, 3000 वो लगा रहा था, आखिरी में आके उसको 2000 में बेचनी पड़ती है, जब जाके आप बकरी को उसको खरीद लो। मैं जैसे ये बकरियाँ एक एक खरीद के लाया हूँ दोस्तों, तो मेरी बकरियाँ जो मैंने वो दो बकरियाँ खरीद के लाया हूँ दोस्तों, वो ये जो दिख रही है आपको, ये 2 बकरियाँ दोस्तों मैं लेके आया हूँ 3800 रुपये में, 3800 रुपये में दोस्तों 2 बकरियाँ मेरी। इसकी रेट लगी थी दोस्तों, उस भाई ने मेरे को बताई थी 6000 रुपये दोनों की बताई थी, रेट बताई थी। तो फिर मैंने देखा कि 2-3 ग्राहक और आए, उन्होंने लगाई, किसी ने लगाई 4000, ठीक है 4000 तक उसकी मांगने की रेट थी 6000, और दूसरे बंदे ने आके लगाई 4000। और फिर मैं 2-3 मिनट उसके पास खड़ा रहा, फिर दूसरे आते गए, ऐसे करते दोस्तों घंटे 1.5 घंटे मेरे को वेट करना पड़ा। आखिरी में जाके उसने 3800 रुपये लगाए, फिर मैंने 3800 रुपये में मैंने चौका मार दिया। एक बंदा है उसने 3500 लगाया, मैंने बोला मैं 3800 दे दूंगा, फिर मैं लगा हाँ 2 बकरियां हैं 3800 रुपये में, कोई महंगी नहीं है, जब जाके मैंने खरीद ली दोस्तों। तो जैसे आप मंडी में जाओगे तो वहाँ आपको बकरियों को खरीदने की, बेचने की सारी ट्रेनिंग मिल जाती है दोस्तों। तो जो भी भाई इच्छुक है बकरी पालन में, बकरी खरीदी कैसे जाए, बेची कैसे जाए, तो वो ऐसे सीख सकते हो दोस्तों। आपके आसपास कहीं भी मंडी लगी हुई है तो वहाँ जाके आप आराम से सीख सकते हो दोस्तों। तो उसमें आप ट्रेंड भी हो सकते हो, बकरी को कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, वो पूरा ही मेथड आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एक तरह का बकरी का पूरा पार्ट है वहाँ पे, क्योंकि ओनली बकरियों का ही मार्केट होता है वो, वहाँ पे आप आराम से सीख सकते हो दोस्तों। तो जो भी भाई सीखना चाह रहा है बकरी पालन का बिजनेस, खरीदना बेचना, क्योंकि इसमें होता ही है, क्यों अपन ने बकरियाँ पाल ली, बहुत ज़्यादा मात्रा में बकरियाँ पाल ली, अगर आप अपन को बेचने का और ख़रीदने का टॉफ़ी की याद नहीं है तो फिर बकरी पालने का मतलब भी निकला, क्योंकि अपन घाटा खा सकते हैं, बहुत सारे अपन को घाटा दे सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि ये भी आप सीख लो तो अच्छा होगा दोस्तों, ताकि अपना आगे आने वाले टाइम में अपन को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये मार्केटिंग का भी तरीका आपको सीखना चाहिए। बाकी बकरी अपन लेके आ जाते हैं, बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है, तो वो भी सीखना जरूरी है दोस्तों। तो आपके आसपास कहीं भी लगी हुई है मंडी, तो मंडी में आप अगर बकरी खरीदने या ना खरीदने तो भी जाओ, क्यों आपको पता लगेगा भाई बकरियों की रेट क्या है, आज का मार्केट क्या है, अभी अप हुआ है कि डाउन हुआ है, वो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। को उसमें आप ट्रेंड भी होते रहते हो, हाँ यार उसमें बकरियों का रेट आज जा रहा, क्यों बकरियां मार्केट में दोस्तों मंडी में पट्टी के भाव से बिकती है। तो जहाँ तक मेरे को अनुभव है दोस्तों, अगर पट्टी के भाव में आप बेचोगे, पट्टी के भाव में बेचने में क्या आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर आप ट्रेंड हुए हो तो आपको फायदा पक्का होगा ना, अगर आप ट्रेंड नहीं हुए हो, आप परेशान हो रहे हो कि भाई यार इतना लगा के थक गए, इतने आके लगा रहे हैं तो मैं दे ही देता हूँ, परेशान नहीं होना है दोस्तों। उस टाइम परेशान इसलिए नहीं होना है कि आपको हमेशा धैर्य रखना है। भाई ये मेरा बिजनेस है, इसमें अप डाउन होते रहते हैं, मेरे को खड़ा रहना है। भाई ये लगा रहा है, ये इसको क्या खरीदने वाला कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं देता है। जो मांस के लिए खरीद रहा है, कटिंग के लिए खरीद रहा है, बहुत सारे दोस्तों का सही होते हैं, वो उनको तो काम ही यही है। अपन को वो ऐसा सीखना पड़ेगा उनकी तरह ही, कि भाई कैसे मैं इसको अपने बेचने वाले के लिए भी यही होता है दोस्तों का, अगर अपन ने तोल करके लाए हैं आप बकरे को, ये रेट अपनी आ सकती है। जैसे 10 किलो का बकरा है आपका और आपके 5000 रुपये आ सकते हैं, तो आपको 5000 रुपये से कम नहीं बेचने है उसको भी, बेचने के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो बेचने में भी दोस्तों आपको टाइट रहना है, भाई इतनी रेट उसकी आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4500 रुपये तक दे देनी है आपको। नुकसान खा के भी नहीं बेचनी है और नुकसान खा के खरीदनी भी नहीं है, तो तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें दोस्तों। तो देख सकते हो मेरे बकरियां ग्रेजिंग कर रही है अच्छे से जंगल में, फ्री पूरा जंगल है दोस्तों। ये छोटे बच्चे भी लेके आया हुआ मैं साथ में दोस्तों, 3 महीने के हैं ये लास्ट, फिर भी आराम से बकरों के साथ घूमते रहते हैं और बकरों से ज़्यादा दौड़ते हैं दोस्तों। इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देसी है और वैक्सीनेशन भी होया हुआ है, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इन बच्चों का दोस्तों वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं, अभी मेरे को करना है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन करना चाहिए बच्चों का।
दोस्तों बकरियों को नई नई घास मिल रही है बारिश में नई नई घासें उगी हैं। तो ये मैं इनके पीछे चल रहा हूँ और ये मेरे से आगे चल रही है, भागती हुई नई नई घासों के लिए, खाने के लिए। दोस्तों देख सकते हो जंगल बहुत ही घनी मात्रा में, घना बहुत ज़्यादा है, तो बकरियों को साथ ही रहना पड़ता है मेरे को। तो नए नए बेल जो लगे हैं, बेल लगे हैं, नए नए पौधे लगे हैं, उनको खाने के लिए बकरियां इन जंगल में जाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, आगे तक घुस जाती है दोस्तों। तो इनको ध्यान भी रखना पड़ता है। अभी तो मेरे पास ये 10 ही बकरियां हैं दोस्तों। अगर आपके पास 50-20 ज़्यादा 50 बकरियां हुई दोस्तों, तो आपको 2-3 जने साथ में रखने भी चाहिए, 1-2 रखवाला भी रखना चाहिए, जब भी जाके आप मेंटेन कर पाओगे जंगल में। नहीं तो आपसे अकेले से मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बकरियां घूम भी जाती है इतनी मात्रा में, आप ध्यान नहीं रख पाओगे ना, क्योंकि जंगल होता है दोस्तों, जंगल में घूम जाती है बकरियां। क्योंकि चरने के चक्कर में बहुत सारी अलग अलग टोली बना लेती है बकरियां, अपने अपने अलग अलग। जैसे एक के साथ 2 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चों के लेके अलग घुस जाएगी, ऐसे घुस भी जाती है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखें आप कि अपने बकरियों को ग्रेजिंग कराते समय, जंगल में ग्रेजिंग करा रहे हो तो साथ में 1-2 रखवाला भी रखना चाहिए, ज़्यादा बकरियां हैं आपके पास तो। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि बारिश में बकरियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर जिस भाई के पास अगर आसपास जंगल है मेरी तरह, तो उन बकरियों के लिए, उस भाई के लिए, बकरियों के लिए कोई बीमारी होती नहीं है और बकरियां कमज़ोर होती है बारिश में, बताते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों हमारे यहाँ बकरियां कमज़ोर नहीं होती है दोस्तों। तो मेरे यहाँ क्या ग्रेजिंग करने के लिए दोस्तों जंगल में बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ मिलती हैं बकरियों को, तो और ज़्यादा इनका वेट गेन होता है। अच्छा वेट गेन देखा मैंने दोस्तों बारिश में, कि बकरियों को गर्मी से ज़्यादा बारिश में और अच्छा वेट गेन होता है मेरी बकरी में दोस्तों। देख सकते हो अभी और अच्छी शाइनिंग है इनकी, गर्मी की बदौलत। गर्मी में कम होती है दोस्तों, क्योंकि गर्मी में इतना खाने को नहीं मिलता बकरियों को, थोड़ी उदास रहती है बकरियां। तो अभी बारिश में दोस्तों बहुत सारा खाने को मिलता है इनको, तो खा के ये हष्ट पुष्ट हो जाती है, हर प्रकार का प्रोटीन मिलता है दोस्तों इनको। दोस्तों मेरे को मेरी बकरियां, जो मैं ग्रेजिंग कराने के लिए जंगल में आता हूं, जहाँ मैं ग्रेजिंग कराता हूं बकरियों के, वहाँ पे दोस्तों मेरे आसपास के गांव में बहुत सारी बकरियां भी है दोस्तों, देसी बहुत मात्रा में बकरियां हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेजिंग कोई कराने के लिए आता ही नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी जो बकरियां खाती है वो पत्तियां, वो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में फले फूले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बकरियां तो कोई लेके आता ही नहीं है। बहुत सारे होते हैं बकरी वाले, ग्वाले लेके आते हैं बकरियां, लेकिन वो यहाँ लेके नहीं आते, वो आसपास ऊपर ही लेके चले जाते हैं। जैसे ये जंगल हुआ दोस्तों, तो इस जंगल का वो पठार का हिस्सा देख रहा है, उसी हिस्से पे बकरियों को रखते हैं। ऐसा ऊपर भी है दोस्तों, वहाँ पे भी ऐसे पठार पे रखते हैं बकरियों को, और वहीं से ले जाके चरा पिरा के और घर लेके चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे सारे एक जगह मिल के खेलने लग जाते हैं। वो बच्चे आते हैं, समझदार बंदा तो कोई आता नहीं ग्रेजिंग कराने के लिए, क्योंकि वो ऐसा सीरियस लेते नहीं है बकरी पालन को, जैसे मैंने ले रखा है और बहुत सारे भाइयों ने ले रखा है। तो जो भाई सीरियस लेगा तो उसको ग्रेजिंग कराने के लिए जंगल में बहुत जगह मिल जाएगी दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जहाँ लेके आता हूँ मेरी बकरियाँ इतनी ग्रेजिंग करने की इतनी पत्तियाँ हैं दोस्तों कि ये खा के थक जाती है, खा भी नहीं पाती है, इतना खाली जगह है दोस्तों जंगल में। तो आपके आसपास भी अगर जंगल होगा और जिस भाई ने सीरियस ले रखा, तो उसको मेरे ख्याल से ये लगता है कि जंगल में बहुत सारी ग्रेजिंग करने के लिए जगह होती है बकरियों के लिए, कोई पत्तियों की तो कमी आती ही नहीं है। देख सकते हो ये जो बकरियां अभी खा के थक गई, खड़ी रहने लग गई है, ये इंतजार कर रही है किसको खाऊं किसको नहीं खाऊं देख सकते हो। तो ऐसे भरपूर मात्रा में मिलती है दोस्तों। तो ग्रेजिंग वाली बकरियों का मेन तो यही है कि बकरियां अपना मनपसंद खाना खाती है और मनपसंद घूमती है, उस वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इनका मीट भी दोस्तों, मीट का जो गुण होता है वो भी बढ़िया होता है दोस्तों, बढ़िया काम करता है इनका मीट जो ग्रेजिंग करती है उन बकरियों का। देख सकते हो 2 पार्टें हैं मेरी अभी, ये दोस्तों क्रॉस हो गई, दोनों ज्ञाबन है अभी, 2 महीने की समथिंग, 2 महीने की हो गई है लगभग दोस्तों। तो ये अभी बारिश में भी आएगी दोस्तों, बारिश से पीक बारिश चलेगी उस टाइम में भी आएगी। देख सकते हो कैसे हरी घास को खा रही है। इनको कहाँ दोस्तों नेपियर वगैरह बरसी नेपियर वगैरह खिलाने की जरूरत है, जंगल है मेरे पास। तो वैसे मेरी बकरियां सारी जो प्रोटीन की मात्रा होती है इतनी घास मेरे ख्याल से हो सकती है जंगल में कि सब प्रोटीन इनको मिल सकता है जंगल में ही ग्रेजिंग करके।
तो उन युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, जिन भाइयों के पास आसपास जंगल है ऐसा, और जंगल है और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वही बंदे रहते हैं जंगल के आसपास जो गरीब होते हैं दोस्तों मेरे ख्याल से। बाकी जो पैसों वाले होते हैं वो मार्केट में ही रहते हैं। तो जो भाई गरीब है और जंगल के आसपास रहता है तो वो ये बिजनेस करके आराम से पैसा वाला हो सकता है मेरे ख्याल से दोस्तों, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें आपको घाटा तो होता ही नहीं है। अगर आप सही सही से मेंटेन करते हो तो आपको बेनिफिट ही देगी बकरियां, नुकसान तो देगी नहीं मेरे ख्याल से। बस बात यह है दोस्तों को आपको पूरी सावधानी रखनी है बकरियों की बीमारी की, और खाने पीने की, और दाने पानी की। इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो बकरियां आराम से आपको फ़ायदा ही देगी। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, अगर जिस भी भाई के आसपास जंगल है और वो बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा और उसने बकरी पालन का बिजनेस नहीं कर रहा है दोस्तों, तो वो मेरे ख्याल से उसकी बदकिस्मती है दोस्तों कि वो इस बिजनेस में नहीं आया। अगर मेरा वीडियो देख ही पा रहा है जो भी भाई दोस्तों, अगर जंगल है उसके आसपास और बकरी पालन बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए दोस्तों, कि वो बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा उसको अगर बकरी पालन का बिजनेस कर लेगा तो। क्यों बकरी में इतना बेनिफिट होता है दोस्तों कि आप बाहर मजदूरी करने के लिए आपको जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप सही सही से मेंटेन कर लोगे कि आपकी बकरियां इतना फ़ायदा देगी आपको कि आप घर बैठे ही आप अपना घर का गुजारा निकाल सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों मेरी बकरियां ग्रेजिंग करते हुए अब इनका पेट भरने लग गया है, चरने भी कम लग गई है। तो थोड़ा और जंगल है दोस्तों, आगे और ले चलता हूँ इनको, फिर मैं घर की ओर ले जाऊँगा। तो इनका खाना पीना लगभग हो गया है दोस्तों पूरा, तो अभी धीरे धीरे मैं ले चलता हूँ घर की ओर इनको। ये देख सकते हो देख सकते हो दोस्तों मेरी बकरियां कितने चाव से घास को खा रही है, क्योंकि नई नई घास लगी इनको बहुत स्वाद में लगती है दोस्तों। बारिश में जो नई नई घासें उगती है वो खाने से ये बकरी बिल्कुल फुल हो गई दोस्तों, फिर भी खा रही है, क्योंकि उसको पता है कल जंगल में आने को मिला, किधर नहीं आने मिला इस जंगल में दोस्तों। हर दिन मैं अलग अलग जंगल में ले जाता हूँ इनको, तो इस वजह से मैं जिस भी जंगल में ले जाता हूँ बकरियाँ वहाँ फुल ग्रेजिंग करती है। दोस्तों जंगल में 40% ऐसे पेड़ होंगे जिनको बकरियां नहीं खाती है, बाकी 60% पेड़ जो होते हैं उनको सबको खाती है बकरियां लगभग मेरे ख्याल से दोस्तों, क्योंकि मैं इनके साथ ग्रेजिंग कराता हुआ देखता हूं दोस्तों। लगभग 60% 40% ऐसे पेड़ होंगे जिनको बकरियां ना के बराबर खाती है, बाकी 60% पेड़ों को खाती है उनके पत्तियों को। क्योंकि आपको ऐसा जानवर तो कोई मिलेगा ही दोस्तों बकरी की तरह जो हर जंगल के हर पेड़ को खाता हो और उसको कुछ भी खिला के पाला जाए। तो ऐसा गाय भैंसों के साथ नहीं है दोस्तों, गाय भैंसों को अपन को घास डालना पड़ता है, घास ही डालना पड़ता है। अगर आपने पत्तियां दे दी उनको तो बकरियां खाएगी नहीं गाय भैंसे। तो बकरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अपन उसको कुछ भी खिला के पाल सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बकरियां दूसरे जंगल में पहुंच चुकी है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ लोकेशन, देख सकते हो वो जो खेत दिख रहा है दोस्तों वो हमारा ही खेत है। वहीं पे अपना बकरियों का शेड बना हुआ है, आपने देखा होगा वीडियो में। तो अभी हम जिस जंगल में गए थे वो जंगल इस साइड था दोस्तों, तो पूरा जंगल ही है दोस्तों है। तो बकरियां ग्रेजिंग कर करके रुकने लगी है, लगभग इनका पेट भर गया। अब धीरे धीरे से घर की ओर ले जा रहा हूँ मैं। थोड़ा अगर कोई खाएगी थोड़ी बहुत तो खाती हुई चलती जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों लोकेशन बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से चारों तरफ हरियाली हो गई है दोस्तों। बारिश का मौसम दोस्तों, बारिश का मौसम ही होता है, बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों जब हरियाली हो जाती है चारों तरफ, तो मन एकदम मस्त हो जाता है चारों तरफ से। देख सकते हो दोस्तों हरियाली हरियाली है तो मन टेंशन फ्री हो जाता है माइंड दोस्तों मेरी बकरियों की ग्रेजिंग हो चुकी है लगभग। अब इनका खाना पीना फुल हो गया है।
अब मैं ले चलता हूँ उनको घर की ओर। दोस्तों मैंने आज की जानकारी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, और नॉलेज मेरे को लगता है अच्छी लगी होगी। और तो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर किया दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।